साहब भारत के राष्ट्र निर्माता हैं, राष्ट्र के नेता हैं, देश के नेता हैं, किसी एक व्यक्ति के नेता नहीं है। बाबा साहब ने संविधान लिखा क्या किसी एक व्यक्ति के लिए लिखा, या किसी एक धर्म के लिए लिखा, या किसी एक जाति के लोगों के लिए लिखा? नहीं लिखा ना। तो फिर बाबा साहब दलितों के नेता कैसे हो गए? कैसे हो गए दलितों के नेता? उन्होंने कहा, हमने मान लिया, क्योंकि हम लोग जानने की तरफ नहीं बढ़ते, हम मानने में। और आजकल तो एक ट्रेंड बन गया है पूरे भारत देश में, हम जातियों को लेकर बहुत ज्यादा गाने बना रहे हैं। बाबा साहब ने जाति तोड़ने की बात करी। बाबा साहब ने कहा कि अगर यहाँ पर 6 लोग खड़े हैं, एक चमार है, एक जाटव है, एक खटीक है, एक रैगर है, एक बैरवा है, एक गोपी है, एक कुम्हार है, एक यादव है, कोई भी है, अगर ये सभी लोग अपनी जाति को हटाकर उसके अपने नाम के पीछे अगर बोध लगा ले तो कोई इनकी पहचान नहीं कर पाएगा, और ये सभी नदियां एक समुद्र में मिल जाएंगी, वो बोध कहलाएंगी। लेकिन हमने तो उस बात को भी नहीं समझा। आज हम द ग्रेट खटीक के बोर्ड लगा रहे हैं, द ग्रेट चमार के बोर्ड लगा रहे हैं, द ग्रेट जाटव के बोर्ड लगा रहे हैं, द ग्रेट वाल्मीकि के बोर्ड लगा रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने आपको संविधान में तमाम हक अधिकार दिए कि आज भी आप अपनी जातियों को ढोएं, आज भी आप अपनी जातियों पर गर्व करें? अगर गर्व करते हो तो एक बात बताइए मुझे, जब आपके ऊपर कोई स्वर्ण समाज का व्यक्ति अत्याचार करता, आपकी बहन बेटियों पर बुरी नजर डालता है, तो फिर क्यों थाने भागते हो? क्यों लिखवाते हो SC/ST एक्ट के अंदर FIR दर्ज कराते हो? क्यों कराते हो? मैं दिल्ली से 800 किलोमीटर चलकर आई हूँ, मेरा भी परिवार है, मेरा भी बच्चा है, और मैं आपको बता दूं पिछले 1.5 महीने से लगातार मैं अपने घर से अपने बेटे को छोड़कर जगह जगह जाकर कार्यक्रम और मंचों को संबोधित कर रही हूँ। मेरे घर में भी 5 दिन पहले मृत्यु हुई है 19 साल के बच्चे की, उसको छोड़कर भी मैं देखे समाज के बीच में हूँ। पीड़ा है, समझती हूँ मैं कि आज भी कहीं ना कहीं मेरा बहुजन समाज कर्म कांड आडम्बर तरह तरह की चीजों में उलझा हुआ है, और जो मेरे बहुजन समाज का पैसा है, खून गाड़ी पसीने की कमाई है, वो उसको ना तो अपने बच्चों की शिक्षा पर लगा रहा है, ना अपने रोजगार के लिए लगा रहा है। अगर वो लगा रहा है तो उनको उन कर्म कांडों, उन पूजा पाठों में लगा रहा है जिनको पे लगाने के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने उन्हें मना किया। क्योंकि मैंने बात करी भारत को गोद में होने की, ना तो हम भारत को गोद में कर पाए, और दूसरा जो सपना था परम पूज्य बाबा साहब का, वो अक्सर कहते थे, सोचते थे, और संविधान में भी आपको अधिकार दिया कि मेरे बहुजन समाज का तबका इस देश की सत्ता पर राज करे। कितने लोगों ने इस बात को समझा? अगर मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण लूं तो हमने देखा कि 4 बार यहाँ पर बहुजन समाज के लोगों ने अपनी एकता दिखाई और कहीं ना कहीं सत्ता के मजे भी चखे। लेकिन जैसे ही हम सत्ता में आए, जैसे ही हमने संसाधनों का उपभोग करना सीख लिया, हम बहुत जल्दी आलसी हो गए, और हमने अपने आप को इतना बड़ा समझ लिया कि अरे हम तो इस देश के शासक बन रहे हैं। ऐसा शासक बनना नहीं होता। शासक बनना है तो सीखिए उन लोगों से जो लगातार 100 साल तक मेहनत करते हैं, जो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, सामाजिक आंदोलनों को मजबूत करने के लिए लगातार घर घर जाते हैं, जो सुबह 4 बजे शाखाएं लगा देते हैं। क्या उनसे हम लोगों ने सीखा? हम तो ये चाहते कि आज ही बीज बोए, कल पौधा उगाए, वो बड़ा हो और परसों फल आए, और तीसरे दिन उस पर फल लग जाए। ऐसे ही सोचते हैं ना? क्या ऐसे हम काम कर पाएंगे, या ऐसे हम बाबा साहब के सपने को साकार कर पाएंगे? विडंबना है, दुख होता है कि दोनों सपनों में से हम एक भी सपना साकार नहीं कर पाए। अभी कोई कीर्तन जागरण हो जाए ना, वहाँ पर मेरे समाज की बहन बेटियां देखे कितनी भारी संख्या में चली जाएंगी, पूरा दिन भूखी प्यासी बैठी रहेंगी, घर पे खाना तक नहीं बनाएंगी। लेकिन जब अपने समाज के, अपने महान पुरुषों की बातें होती है, उनकी विचारधारा को बढ़ाने के लिए चर्चाएं होती हैं, उसमें आप बिल्कुल भी सक्रिय रूप से भूमिका नहीं निभाती हैं। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बुरी लगती है, मैं कड़वा बोलती हूँ लेकिन सच बोलती हूँ। आप खुद सोचिए कि आज इस भारत देश में हमारी क्या स्थिति है, क्योंकि बाबा साहब की दोनों बातों में से हमने एक को भी नहीं माना। अगर आज हम सत्ता पर ही काबिज होते तो कम से कम आज जो जाति के आधार पर हमारे ऊपर अत्याचार, शोषण हो रहे हैं, शायद वो नहीं होते। अभी पिछले दिनों अयोध्या में राम मंदिर में एक बहुजन समाज की बेटी के साथ में बलात्कार हुआ। आप सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं तो मैं बता रही हूँ। मैं पल पल खबर लगती हूँ, क्योंकि पूरे भारत देश में अगर मैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बात करूँ तो ये 2 राज्य ऐसे जहाँ पर जाति के आधार पर सबसे ज्यादा अत्याचार और शोषण होते हैं। इंद्र मेघवाल की घटना आपको याद होगी, एक मासूम बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दिया कि उसने अध्यापक के घड़े से पानी पीने का काम किया। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इतिहास गवाह है कि बाबा साहब के साथ भी इसी तरह की घटना घटी
भी नहीं आता था तो बाबा साहब को उस नल से भी पानी नहीं मिलता था। और आज उन्हीं बाबा साहब के त्याग समर्पण बलिदान के कारण आज हम बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। लेकिन हम उनके एहसानों को भूल गए, उनकी कुर्बानी को भूल गए, सिर्फ नौकरियां मिल गई, अपने संसाधनों में लिप्त हुए और अपने बीवी बच्चों और टीवी में मस्त हो गए। क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने 4 बच्चे कुर्बान किए? क्या इसी दिन के लिए उन्होंने अपनी जीवन संगनी की कुर्बानी दी? क्या इसी दिन के लिए उन्होंने अपने तमाम संसाधनों की कुर्बानी दी कि मेरा बहुजन समाज थोड़ा सा सुख भोगे और सारे जो त्याग समर्पण है उनको भूल जाए? मेरी बहनों, मैं बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई पर जरूर जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कहीं ना कहीं मेरे समाज के युवा बहन बेटियां बाबा साहब के उस त्याग समर्पण को समझे और कहीं ना कहीं अपनी आंखें खोले और अपनी आंखें खोलकर उस ज्ञान को अर्जित करे, उस ज्ञान को फिर जन जन तक प्रचारित और प्रसारित करने का काम करे। बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बम्बई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनके पास खबर पहुंची कि साहेब, आपका बेटा राज रतन बहुत बुरी तरह से बीमार है। ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब घर दौड़े आए और जैसे ही बाबा साहब ने राज रतन को गोद में उठाया, राज रतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहेब बस कीजिए, बस कीजिए साहेब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के फूल ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहेब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते कि रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा। रमा तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं कि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राज रतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा मेरा बेटा राज रतन एक दिन बड़ा होकर इस देश पर राज करेगा। तो साहेब, आज राज रतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर अब इस देश पर राज कौन करेगा? तो बाबा साहब राज रतन के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं और कहते हैं कि रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि भारत की हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राज रतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज परम पूज्य बाबा साहब संविधान के अंदर देकर गए। एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने तक का अधिकार, एक चपरासी से लेकर एक राष्ट्रपति बनने तक का अधिकार। लेकिन हमने अपने वोट की वैल्यू को समझा ही नहीं। हमने एक अध्यय में अपने वोट की वैल्यू को बेच दिया, हमने 500 रुपए में अपनी वोट को बेच दिया, हमने कम्बल में अपने वोट की वैल्यू को बेच दिया, हमने एक साड़ी में अपने वोट को बेच दिया। मुझे याद आती है साहब मान्यवर काशीराम जी की वो बात जब वो कहते थे कि जितनी सुरक्षा, जितनी देखभाल मेरा ये बहुजन समाज अपनी बहन बेटियों की करता है ना, अगर इतनी सुरक्षा, इतनी देखभाल जिस दिन इसने अपने वोट की करनी शुरू कर दी ना, तो इस देश का ये हुक्मरान बनेगा और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपकी तरफ आंखें उठाकर भी देख ले। लेकिन हमने अपने महान पुरुषों को समझा ही नहीं, सिर्फ उनकी जय जयकार में उलझ गए, उनकी जयंतियों में उलझ गए, उनके कारवा को निकालने में उलझ गए। और कैसे कारवा डीजे बजाया, टीका लगाया, गुलाल लड़ाया, नए नए गाने बजाए, सिर्फ उन पर उलझ गए। और आजकल तो एक ट्रेंड बन गया है पूरे भारत देश में, हम जातियों को लेकर बहुत ज्यादा गाने बना रहे हैं। बाबा साहब ने जाति तोड़ने की बात करी। बाबा साहब ने कहा कि अगर यहाँ पर 6 लोग खड़े हैं, एक चमार है, एक जाटव है, एक खटीक है, एक रैगर है, एक बैरवा है, एक गोपी है, एक कुम्हार है, एक यादव है, कोई भी है, अगर ये सभी लोग अपनी जाति को हटाकर उसके अपने नाम के पीछे अगर बोध लगा ले तो कोई इनकी पहचान नहीं कर पाएगा और ये सभी नदियां एक समुद्र में मिल जाएंगी, वो बोध कहलाएंगी। लेकिन हमने तो उस बात को भी नहीं समझा। आज हम द ग्रेट खटीक के बोर्ड लगा रहे हैं, द ग्रेट चमार के बोर्ड लगा रहे हैं, द ग्रेट जाटव के बोर्ड लगा रहे हैं, द ग्रेट वाल्मीकि के बोर्ड लगा रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने आपको संविधान में तमाम अधिकार दिए कि आज भी आप अपनी जातियों को ढोए, आज भी आप अपनी जातियों पर गर्व करें? अगर गर्व करते हैं तो एक बात बताइए मुझे, जब आपके ऊपर कोई स्वर्ण समाज का व्यक्ति अत्याचार करता है, आपकी बहन बेटियों पर बुरी नजर डालता है, तो फिर क्यों थाने भागते हो? क्यों लिखवाते हो SC/ST एक्ट के अंदर FIR दर्ज कराते हो? क्यों कराते हो? भाई जातियों पर जब गर्व करना है, आप खुद बोलो तो अच्छा और दूसरा कुछ कह दे तो बहुत बुरा। हमारे खुद के दोहरे मापदंड है, क्योंकि हमने बाबा साहब
ही नहीं, बस हम जैसे कार में उलझ गए हैं। बाबा साहब ने कहा कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आता हूँ कि समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं और कितनी जागरूक हैं। आज कितनी बहनें ऐसी हैं जो यहाँ पर ग्रेजुएट हैं, BA की हैं, एक बार हाथ उठाना, एक भी नहीं है। हमारे पास में एक ऐसा महामानव है जिसने विश्व में गौरवान्वित इस समाज को किया, क्योंकि बाबा साहब जिस समाज से आते हैं उस समाज के लोग उन्हें नहीं जानते, और जो लोग जानते हैं वो बाबा साहब की योग्यता को जाति के आधार पर बहुत छोटा करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 300 साल का इतिहास खंगाला गया और उसमें बताया गया एक सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट कौन होगा। तो 300 साल के इतिहास में आपको जानकर आश्चर्य होगा, 100 लोगों की लिस्ट बनाई और उन 100 लोगों में से 25 लोग ऐसे रहे जो किसी न किसी देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने, 25 लोग ऐसे रहे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बने, 20-25 लोग ऐसे रहे जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में काम किया, कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में काम किया। लेकिन पहले नंबर पर अगर किसी को उपाधि मिली, वो किसको मिली पता है? बाबा साहब को। तो बताइए हमारे लिए गर्व का विषय है या नहीं है? है या नहीं है? अमेरिका के राष्ट्रपति पूर्व बराक ओबामा, उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर डॉक्टर अंबेडकर हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें दुनिया का सूरज कहते। लेकिन क्या हमने समझा कि बाबा साहब को दूसरे देश के राष्ट्रपति कह रहे कि वो अगर हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें दुनिया का सूरज कहते, और भारत के लोग क्या कर रहे हैं? उन्हें जाति के आधार पर उनके कद को इतना छोटा कर रहे हैं। दूसरे कर रहे हैं तो चलो समझ में आता है, लेकिन हम खुद लोग उनके कद को इतना छोटा कर देते हैं। हम बार बार कहते हैं हमारे बाबा साहब, हमारे बाबा साहब, हमारे बाबा साहब। बाबा साहब हमारे लिए, बाबा साहब भारत के राष्ट्र निर्माता हैं, राष्ट्र के नेता हैं, देश के नेता हैं, किसी एक व्यक्ति के नेता नहीं है। बाबा साहब ने संविधान लिखा, क्या किसी एक व्यक्ति के लिए लिखा, या किसी एक धर्म के लिए लिखा, या किसी एक जाति के लोगों के लिए लिखा? नहीं लिखा ना। तो फिर बाबा साहब दलितों के नेता कैसे हो गए? कैसे हो गए दलितों के नेता? उन्होंने कहा, हमने मान लिया, क्योंकि हम लोग जानने की तरफ नहीं बढ़ते, हम मानने में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। आपके अयोध्या में अभी 1-1.5 साल पहले एक भव्य मंदिर बना, उसमें एक पत्थर की विशाल मूर्ति रखी गई, और उन लोगों ने कहा कि हमने इस पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। अब एक सवाल है आपसे, क्या किसी पत्थर की मूर्ति में प्राण डाले जा सकते हैं? कोई ऐसा मंत्र है आज या पहले था? अगर होता तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सोचिए, विचार कीजिए, इस भारत देश में जब कोरोना आया, एक भी परिवार शायद ऐसा नहीं बचा होगा जिसके घर से कोई भी रिश्तेदार, नाता, भाई बहन, चाय, दादा, मामी, काका, पापा जो भी है वो ना गए हो। अगर इन मंत्रों में इतनी शक्ति होती तो आज वो सारे लोग जो कोरोना पीरियड में लाखों लोग मरे भारत देश के, आज वो हमारे बीच में होते ना। लेकिन हम विचार ही नहीं करते, हम सोचते ही नहीं है, हम प्रश्न ही खड़े नहीं करते, क्योंकि प्रश्न खड़े कहाँ से करेंगे? आज जिस तरह से भारत की जो व्यवस्था, और खासकर मैं शिक्षा के क्षेत्र में बात करूं, तो धीरे धीरे आपसे शिक्षा छीनी जा रही है और आपके हाथों में कटोरा थमा दिया है। और माँ भी बड़े खुश होकर बच्चे को भेजती है, और बच्चा जब स्कूल से आता है ना, वो ये नहीं पूछती कि बेटा आज मैडम ने क्या पढ़ाया, क्या सिखाया, बल्कि ये क्या पूछती है, क्या स्कूल में क्या बना था। ऐसा है ना? हंसी आ रही है ना तो सबको? ये सत्य है। और हमारे तो महापुरुष ने साफ साफ कहा, संत गाड़गे बाबा क्या कहते हैं कि टूटे फूटे बर्तनों में खा लेना, फटे पुराने कपड़े पहन लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करना। बाबा साहब ने भी कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बताओ हमने क्या इनकी बातों को समझा? हम शिक्षा की तरफ बढ़ ही नहीं रहे, हम सवाल ही नहीं कर रहे हैं। बच्चा स्कूल से आया, बैग पटक दिया, कोई ध्यान नहीं है। और एक चीज सबसे बहुत बुरी आजकल बहुजन समाज के युवाओं में मैं देख रही हूँ, नशे की लत। जिसको देखो गुटखा, दारू, शराब, सिगरेट, बीड़ी खूब पीता है। पीते हो ना? कितने लोग हैं ऐसे जो दारू पीते हैं? आपके चेहरे की स्माइल ही बता रही है कि आप सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, और हाथ क्यों नहीं खड़े कर रहे हैं।
अब खुद सोचिए कि जो आप ये नशे का सेवन कर रहे हैं, क्या आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? आपके परिवार के लिए अच्छा है? आप 500-600 रुपए एक दिन में दिहाड़ी में कमाते हो, उसमें से शाम को 100 रुपए की दारू पी जाते हो और दारू पीकर फिर गाली गलौज चले से करते हो, बीवी बच्चों को अलग से पीटते हो और फिर 4-5 साल क्या होता है, आपके फेफड़े खराब हो जाते हैं, होते हैं ना? किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को मुंह का कैंसर, किसी को कहीं का कैंसर, और फिर जो पैसा जोड़ के रखा है उसको डॉक्टर के यहाँ लेके आते हैं। होता है ना ऐसा? क्या हमारे महान पुरुषों ने कभी नशा किया या आपको नशे की तरफ प्रेरित किया? आपको शिक्षा के लिए प्रेरित किया, उधर नहीं गए। नशे के लिए मना किया, उधर बहुत जल्दी भाग गए, क्योंकि मना कर रहे हैं ना वहां पर तो, और जहां मना करेंगे बहुजन समाज को वहां बहुत ज्यादा भागेगा। ऐसा है